रितिन टाटा, गुड बाय, खत्म, गया। ये लाइन थी एक शराबी की, जो कि अपने आप को एक विचित्र प्राणी भी बोल रहा था। दो पैग मार के अक्सर इंसान बाहरी तत्वों वाला ज्ञान उड़ेलने लगता है, लेकिन एक साधक को इस तरह के शराबियों से बिल्कुल भी बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो शराबी मुझसे बोल रहा था कि अगर तुम जैसा इंसान मिल जाए तो ही बहस करने में मजा आता है। और इसके साथ वो ये भी बोल रहा था कि क्या तुम मुझे जानते हो? तुम मुझे नहीं जानते हो। मेरा जैसा विचित्र इंसान तुम्हें आज तक नहीं मिला होगा। तो मैंने उस शराबी को बोला कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन क्या तुम अपने आप को जानते हो? तो वह शराबी बोलने लगा, हाँ मैं अपने आप को जानता हूं। तो मैंने उसे बोला, तुम अपने आप को जानते नहीं हो, तुम अपने आप को सिर्फ मानते हो। जैसे कि तुमने अपने आप को एक विचित्र इंसान मान रखा है और उस विचित्र इंसान का सहारा लेकर तुम मुझसे बहस करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि अपने आप को कुछ मानना और अपने को जानना और वास्तव में होना तीनों अलग अलग विषय हैं। लेकिन उस शराबी को यह सब समझ में नहीं आ रहा था, तो बार बार वो एक ही लाइन बोल रहा था कि मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूं। तो मैं भी उसको सेम जवाब दे रहा था कि तुम अपने आप को जानते नहीं हो, तुम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मानते हो। लेकिन इस मायारूपी संसार में सरवाइव कर करके जैसा भी वो इंसान बन चुका था, उसका आंतरिक स्तर पर सुधार होना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी आंतरिक व्यवस्था बहुत ज्यादा जटिल हो गई है। क्योंकि हमारे इस भौतिक संसार में इंसान ने शुरुआती 30 सालों में जिस तरह का जीवन यापन किया होता है, आंतरिक स्तर पर भी उसकी व्यवस्था उतने तक ही सीमित रह जाती है। उसके बाद वो जितना भी जीवन जीता है उसी 30 साल के सहारे जीता है। मतलब एक सांसारिक इंसान ने शुरुआती 30 सालों में जो भी सीखा था, वो बाकी का अपना जीवन उन्हीं 30 सालों के हिसाब से जीता है। लेकिन अगर वो एक साधक होता है, अंतर्ध्यान करता है, आंतरिक यात्राएं करता है, तो फिर उसकी व्यवस्था बदलते रहती है। लेकिन एक सांसारिक की व्यवस्था उसके शुरुआती 30 सालों पर ही डिपेंड करती है और उसी हिसाब से वो बाकी का जीवन भी यापन करता है। तो बहुत सारी चीजें उसकी बुद्धि जो होती है ग्रहण करने के लायक ही नहीं होती है। उसे बहुत सारी जो बातें होती हैं या फिर जो ज्ञान होता है, बाहरी तत्वों वाला हो, भले ही वो आंतरिक स्तर पर उसे मिला हो, वो उसे समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। जैसा कि उस शराबी को मेरी बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी, तो बार बार वो भूत प्रेतों की बात करने लगता, कभी वो देवी देवताओं की बात करने लगता। शुरुआत में वो अपने आप को विचित्र इंसान बता रहा था, उसके बाद भी उसकी दाल नहीं गली या फिर उसके बौद्धिक बल को समझ में नहीं आया, तो उसके बाद वो मुझसे बोलने लगा कि तुम बीजेपी वाले हो या फिर कांग्रेस वाले हो। और जो शराबी होते हैं वो अक्सर इसी तरह की बात करते हैं, योगी, मोदी, बीजेपी, कांग्रेस, प्लॉट, मकान, दुकान, या फिर शराब के नशे में अगर उन्होंने किसी दूसरे देश की यात्रा की होगी जहां पर कि वो पब में गए होंगे या फिर उन्होंने कसिनो खेला होगा, तो बार बार वो शराब पीने के बाद वही सब उड़ेलने लगते हैं आम पब्लिक के सामने या फिर दुकानों में बैठकर। एक शराबी इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। हालांकि ये शराबी तो किसी दुकान पर बैठा हुआ था, लेकिन एक तो दुकानदार ही शराबी था। एक दिन वो पीकर इतना सेट हुआ था कि वो मुझे बोलने लगा, अभी के अभी भोलेनाथ को इस कुर्सी पर बैठाऊंगा। भोलेनाथ तो मेरे दुकान पर आता है, मेरी दुकान पर बैठता है। तब से लेकर आज तक मैंने उसकी दुकान में जाना छोड़ दिया। और जो शराबी होते हैं वो सिर्फ 5-6 टॉपिक पर ही टिके रहते हैं, जैसे कि प्लॉट, मकान, दुकान, बीजेपी, कांग्रेस, योगी, मोदी, ओवैसी, हिंदू, मुस्लिम, या फिर घूम फिर कर वो भगवानों की बात भी करने लगते हैं अपने आप को जायज ठहराने के लिए या फिर अपने नशे को जायज ठहराने के लिए। अक्सर जो शराबी होते हैं वो भोलेनाथ का एग्जाम्पल देने लगते हैं या फिर भैरव बाबा का एग्जाम्पल देने लगते हैं। इस तरह के लोगों को देखकर मुझे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वैसे तो एक साधक को शराबी से बात नहीं करनी चाहिए, ना ही उसकी बातों का कोई तुक होता है। वो तर्क वितर्क भी उनके किसी और ही लोक के होते हैं, किसी और ही डायमेंशन के होते हैं, क्योंकि उस वक्त वो खुद ही किसी और डायमेंशन में पहुंच चुके होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई शराबी चिपक ही जाता है, शराबी में अक्सर इस तरह का अहंकार या फिर घमंड भी उत्पन्न होता है, तो मुझे जानता नहीं है। तो आपको उससे बोलना है कि हाँ मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन क्या तू अपने बारे में जानता है? तो वो बोलेगा हाँ मैं अपने आप को जानता हूं। तो आपको बोलना है नहीं, तू अपने आप को बिल्कुल भी नहीं जानता है, तू तो अपने आप को सिर्फ मानता है। और मान्यताओं की धज्जियां उड़ाना हम जैसे इंसान जानते हैं, जो कि विचित्र बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हालांकि अगर आप एक शराबी से ये सब बोलेंगे तो वो लड़ने पर भी उतारू हो सकता है, तो आपको इतने आगे नहीं जाना है। लेकिन मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जैसे को तैसा वाला भी हूँ, और इस तरह के बहुत सारे शराबियों को मैंने माफ भी किया है। हालांकि वो बाद में गलतफहमी में होंगे कि इसने हमारी बात का जवाब नहीं दिया या फिर ये चुप ही रहा, तो शायद ये डर गया होगा। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, और वास्तव में कुछ लोग तो आज तक गलतफहमी में हैं, जिन्होंने कि शराब पीकर मुझसे उलझने की कोशिश की थी
और मैंने उनकी बातों का जवाब देना सही नहीं समझा। मतलब मैं साइलेंट रहा, मैं मौन रहा, तो उन्होंने सोचा कि हम जीत गए हैं, हमारी जीत हो गई है। उनको पता नहीं होता कि एक जो साधक होता है वो सिर्फ भगवान से डरता है या फिर वो अपने आप से डरता है, अपने अंदर के क्रोध से वो डरता है। तो एक साधक के ऊपर बहुत तरह के चैलेंजेस होते हैं। कुछ लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे। एक साधक को गलत बातों से या फिर गलत इंसानों को देखकर बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो अक्सर वो भीड़ का हिस्सा भी नहीं होना चाहते, क्योंकि संसार में बहुत ज्यादा गलत हो रहा होता है। और हाँ, आज काफी दिनों बाद मुझे क्रोध नहीं आया या फिर मेरे अंदर अहंकार की बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक दुकान पे बैठा हुआ था, जहां पर एक शराबी बैठा हुआ था जो कि मेरे सामने बाहरी तत्वों वाला ज्ञान फेंक रहा था। तो मैंने उसको पूर्ण रूप से चुप करवा दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद मेरे अंदर किसी भी तरह का अहंकार आज नहीं पनपा या फिर उसकी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। वो शराबी कह रहा था कि मैं बिल्कुल अलग इंसान हूँ, मैं बिल्कुल विचित्र इंसान हूँ, मेरा जैसा इंसान तुम्हें आज तक कभी भी नहीं मिला होगा और मैं अपने आप को जानता हूँ। मैंने उसे बोला कि तुम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तुमने अपने आप को कुछ मान रखा है और तुम उस पर विश्वास भी करते हो। वास्तविकता तुम्हारी कुछ और है, तुम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं जानते हो और तुम्हारी ही तरह इस पृथ्वी लोक में 99 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग अपने आप को कुछ और मानते हैं और वास्तविकता उनकी कुछ और होती है। तो वो शराबी कहने लगा कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। मैंने कहा कि ये तुम्हें किसने बताया? मैंने उसे बोला कि ये तुम्हें किसने बताया कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है? ये तो तुमने कहीं पढ़ा होगा या फिर किसी ने तुम्हें सुनाया होगा और वही तुम मेरे सामने फेंक रहे हो। ये 5 तत्वों वाला ज्ञान तुम्हारे अंदर से बाहर को निकला है या फिर बाहर से अंदर को आया और उसके बाद तुमने बाहर को ही फेंकना शुरू कर दिया? तो कुछ समय के लिए वो इंसान साइलेंट हो गया था। लेकिन आपको पता है कि जब एक इंसान दारू पी लेता है तो उसके बाद उसको प्लॉट, मकान, योगी, मोदी, ओवैसी, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, ये सब याद आने लगते हैं। एक शराबी इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करता है। वो शराबी जिसको अपने ही बारे में नहीं पता था, अपने आप को कुछ और मानकर ही वो रोड में आया था। लंबे समय से अपने आप को कुछ और ही मानकर वो इस फिजिकल वर्ल्ड में चलने में लगा हुआ है। तो उसे उस बात पर भरोसा भी हो गया है कि जैसा मैं अपने बारे में सोचता हूं या फिर मैंने अपने बारे में धारणाएं बना रखी है, वो ही मैं हूं भी। तो वो बार बार यही बोल रहा था कि मैं अपने आप को जानता हूं और मेरा एक ही जवाब था, तुम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तुम अपने आप को सिर्फ मानते हो, जो कि तुम वास्तव में कभी थे ही नहीं। तो उसके बाद वो शराबी बोलने लगा, मुझे एक सवाल का जवाब बता दो, जो ये देवी देवता होते हैं क्या ये सच में इंसानों के शरीर में आते हैं? मैंने उसे बोला कि ये भी तुमने किसी और से सुना हुआ है और उसके बाद तुम इसका क्वेश्चन मेरे ऊपर उड़ेल रहे हो, और अगर तुमने अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखा भी है तो भी सिर्फ तुम्हें देवी और देवता ही नाम पता है, क्या तुम्हें और नाम नहीं पता है? मैंने कहा इस पूरे ब्रह्मांड में हजारों अनंत असंख्य शक्तियां होती हैं, क्या तुम्हें वो नाम नहीं पता है? तो वो बोलने लगा कि जैसे कि कौन कौन से? तो मैंने उस शराबी को बोला, जिसने तुम्हें 5 तत्व बताया था, किसी और ने तुम्हें 6 तत्व बताया होता तो तुम उस बात पे भी बहस करने लगते। तो तुमने अभी सिर्फ देवी और देवता का ही नाम सुना है, बाकी नाम तुमने सुना ही नहीं है। तो तुम उन सबको भी वही समझने में लगे हुए हो और सवाल करने में लगे हुए हो कि क्या देवी देवता सच में किसी इंसान के शरीर में आते हैं? एनीवेज, इस तरह के लोग सिर्फ टाइम खोटी करते हैं, बकैती करते हैं। एक कमेंट भी आया था मुझे कि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ बकैती की जाती है। वास्तविक बकैती तो अभी मैंने शुरू की ही नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ 3% शुरू किया है। और मेरे उस दुकान से निकलने से पहले वो शराबी पूर्ण रूप से झंड हो गया था। तो उसके बाद वो मुझे बोल रहा था, आप कहाँ जा रहे हैं, आप रुको, थोड़ी देर और बात करनी है, पैर पड़ूं मैं आपके, ऐसा मुझे वो बोलने लग गया था। तो मैं क्या करूं इस तरह के लोगों का? तो मैंने उस शराबी को बोला, अरे नहीं नहीं यार, मैं एक छोटा मोटा आदमी हूँ, अभी मुझे मजदूरी करने जाना है और अपने बच्चों को पालना है। अगर मेरी किस्मत में होगा तो आपके जैसे विचित्र इंसान से मैं जरूर दोबारा से मिलूंगा। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड होगा या फिर किसी वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर होगा। स्वेच्छा से आप उस नंबर पर, उस QR कोड पर या फिर किसी UPI ID पर, जो कि मेरे किसी एक वीडियो में पिन्ड होगी, उन पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।